अब यहाँ तीसरा सवाल देखिए, तो पहले तो हम यहाँ वर्गमूल हटा लें। तो वर्गमूल हटाने के लिए तो क्या करेंगे, बराबर x, तो जब y से वर्गमूल हटेगा तो y की घात 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वर्गमूल है y पर भी है, z पर भी है। ठीक है, और फिर z की घात 1/2 लिख सकते हैं, फिर इंटू y, और यहाँ भी हम वर्गमूल हटा लें तो क्या हो जाएगा, z की घात 1/2 और x की घात 1/2। अब इधर आ जाएं, इंटू z और x की घात 1/2 और y की घात 1/2। अब देखिए सब कहें x y z है, तो क्योंकि x y z गुणे में है इसलिए x वाले की घात और y वाले की घात और z वाले की घात जो है वो जोड़ लें। ठीक है, बराबर x की घात देखते हैं पहले क्या है, जहां पर घात कुछ नहीं होती वहां 1 मानी जाती है, तो यहाँ पर x की घात 1 है। अब और देखिए x कहाँ है, और यह x है। ठीक है, यहाँ पर x की घात 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिख दें। फिर यहाँ पर x की घात 1/2 है, तो यहाँ भी घात जोड़ दें, x की घात 1/2। तो x वाली सारी घातें तो जुड़ गई। अब y की घातें जोड़ें, तो y, यहाँ पर y की घात 1/2 है, और फिर यहाँ पर y की घात 1 है प्लस 1, और यहाँ पर y की घात 1/2 है तो प्लस 1/2। अब z की घात देखते हैं, यहाँ पर z की घात है 1/2 तो 1/2, और यहाँ पर x की घात फिर से 1/2 है तो प्लस 1/2, और प्लस यहाँ पर z की घात 1 है तो 1। अब देखिए x की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो हम जानते हैं कि 1/2 को आधा कहते हैं, तो बार बार भिन्नों का जोड़ ना करें, तो आधा यह और आधा यह 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आधा आधा 1 हुआ और 1 यहाँ पर पहले से है, तो 1 और 1 2, मतलब x की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, और फिर इंटू y की घात, यहाँ पर देखिए आधा ये तो आधा आधा 1 हुआ और 1 ऑलरेडी है, तो यह भी 2 हो जाएगा, 1 1 2। इधर भी z की घात भी आधा आधा 1 और 1 2, तो मतलब z की घात भी 2 हो जाएगी। तो यही हमारा हो गया आंसर। अब 31वां सवाल देखिए, 5 की घात -2, 5 की घात -1, तो आधार तो बराबर है और भाग में है, इसीलिए घातें जो हैं वह घट जाएंगी। ठीक है, तो 5 की घात हो जाएगी -2 और यह वाली घात घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाग में है तो घटाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, पहले से है 1 माइनस की, इसलिए माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात, अब यहाँ पर देखिए -2 है प्लस का 1 है, मतलब 2 चिन्ह है प्लस माइनस के, तो बड़े में से छोटा घटा लें और बड़ी संख्या का जो चिन्ह हो रख दें। तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा दें, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, मतलब 5 की पावर -1 आया, मतलब 5 इनवर्स आ गया। तो इस 5 इनवर्स को अगर हमें माइनस नहीं चाहिए घात, तो इस चीज को हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास a की घात -1 हो तो उसे हम 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि a की घात -2 हो तो उसे हम 1/a की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस बनाने के लिए हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अब 32वां सवाल देखते हैं। 32वें सवाल में अंदर भी घात है और बाहर भी घात है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर और बाहर वाली घात की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल लें, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जो x की पावर a है, इस a की गुणा हम 1/ab से कराएंगे, और इस x की पावर 20 को भी हम 1/ab से गुणा कराएंगे। इसी प्रकार सभी में यही प्रक्रिया करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर a और गुणा 1/ab। इसी प्रकार नीचे भी गुणा ab से कराएंगे तो हो जाएगा x की पावर b और गुणा 1/ab। अब जब यह ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें भी वही प्रक्रिया कराएंगे, यहाँ पर या तो डॉट लगा दें या गुणे का निशान लगा दें। ठीक है, क्योंकि ये सब गुणे में है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर b
और b की गुणा कराएंगे हम 1/BC में। तो यहाँ पर लिख दें 1/BC अपान, फिर इस x की पावर c की गुणा कराएंगे हम 1/BC में। तो लिखेंगे 1/BC, फिर गुणे या डॉट, फिर ये ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा x की पावर c और गुणा 1/AC। तो यहाँ पर लिख दें 1/AC अपान x की पावर a और इसकी गुणा हो जाएगी a में गुणा हो जाएगी 1/AC। तो यहाँ पर लिख दें 1/AC। अब जो कट रहा है उसे काट लें। यहां से देखिए a और a कट जाएगा क्योंकि यह a ऊपर है और यह a नीचे है, कट जाएगा। यहाँ से यह b और b कट जाएगा, यहाँ से b कट जाएगा, c कट जाएगा, c कट जाएगा और a कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचा वह लिख लें। यहाँ बचा x की पावर 1/b अपान नीचे x की पावर 1/a बचा। तो यहाँ पर लिख दें x की पावर 1/a और इंटू या गुणे का निशान लगा दें। फिर x की पावर 1/c बचा क्योंकि b भी कट गया, तो 1/c बचा अपान x की पावर 1/b बचा। तो यहाँ पर लिख दें 1/b, फिर डॉट या गुणे का निशान लगा दें। x की पावर 1/a बचा, तो यहाँ पर लिख दें 1/a अपान, यहाँ पर नीचे बचा x की पावर 1/c। तो यहाँ पर लिख दें x की पावर 1/c। अब देखिए क्योंकि ये सब गुणे में है इसलिए जो कट रहा है वह पुनः फिर काट दें। देखिए ऊपर यहाँ पर x की पावर 1/b है और यहाँ पर भी x की पावर 1/b नीचे है। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की पावर 1/a है और यहाँ पर भी x की पावर 1/a है। यह ऊपर है यह नीचे है, तो ऊपर और नीचे वाले एक जैसे हों तो कट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कट गया। यहाँ पर x की पावर 1/AC और यहाँ पर x की पावर 1/AC भी कट जाएगा। मतलब सब कहीं हमारा हम सिर्फ एक बचा, सब कहीं एक बचा है, इसलिए सब कुछ कट गया है तो सिर्फ बचा हमारे पास एक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब 33वां सवाल देखते हैं। देखिए यह दो प्रकार से लग सकता है। तो एक तरीका तो यह भी हो जाएगा कि अंदर गुणा कराकर ब्रैकेट खोल लें, या दूसरा तरीका यह भी है कि यह देखिए सूत्र के रूप का है, a³ माइनस b³ के सूत्र के रूप का है। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार इसे करते हैं। तो बराबर लगाएंगे, यहाँ पर a की पावर 1/3 है और माइनस b की पावर 1/3 है। इसको ऐसे लिखा रहने दें। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं तो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, क्योंकि छोटे ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे इसीलिए हमने यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर, देखिए क्या हम 2/3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/3 और इसके बाहर पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो a की पावर फिर से 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। इसी प्रकार इसको भी लिख लें, b की पावर 1/3 और बाहर पावर 2। ठीक है, इसको भी खोलेंगे तो फिर यह 2/3 हो जाएगा और प्लस इसको पड़ा रहने दें 1/3 और इंटू b की पावर 1/3 और बड़ा ब्रैकेट में बंद। अब यह एक सूत्र के रूप का बन गया। ठीक है, देखिए a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² और प्लस का ab, यह सूत्र बन गया हमारा a³ माइनस b³ का। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या होता है, a³ माइनस b³ को हम क्या लिखते हैं, a माइनस b और a² प्लस का b² और प्लस का ab, यह फार्मूला होता है a³ माइनस b³ का। तो अगर हम a की पावर 1/3 को a मान लें और b की पावर 1/3 को b मान लें तो देखिए यह लिखा है a माइनस b
और a स्क्वायर, देखिए a को हमने a की पावर 1/3 माना है तो a है और इस पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, देखिए b को हमने b की पावर 1/3 माना है तो b की पावर 1/3 और इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो यह हो गया b स्क्वायर और प्लस, और देखिए यहाँ पर a b है तो यहाँ पर भी a b लिखा है क्योंकि a को हमने a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3 माना है, मतलब यह a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्मूले के रूप में है, ठीक है। तो जब हम a क्यूब माइनस b क्यूब को इतना लिख सकते हैं तो जब हमारे पास इतना होगा तो उसको हम a क्यूब माइनस b क्यूब लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम, तो a हमारे पास a की पावर 1/3 है तो a की पावर 1/3 का क्यूब, तो ये तो हो गया a क्यूब और माइनस b हमारे पास है b की पावर 1/3 और इस पर भी हम क्यूब लगा दें। अब जब देखिए इसको हम फार्मूले के अनुसार तोड़ेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी दें कि यह कहाँ से आया है, तो यहाँ पर लिख दें क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ab, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे और हल कर लें तो बराबर लगाएंगे, तो अब देखिए क्योंकि देखिए अंदर घात है और बाहर भी घात है तो अंदर और बाहर वाली घात की गुणा हो जाती है, ठीक है। तो जब हम 1/3 की गुणा 3 से कराएंगे तो जब देखिए 1/3 की गुणा 3 से कराएंगे तो 3 ऊपर है, 3 नीचे है, तो 3 कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 1 और जो कि 1 लिखा नहीं जाता है तो ना लिखें, और माइनस b की घात कितनी हो जाएगी 1/3 को फिर 3 से गुणा कराएंगे तो यह फिर कट जाएगा 3 तो सिर्फ रह जाएगा b, यानी b की घात 1 रह जाएगा जो कि हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आ गया a माइनस b और यही हमारा हो गया आंसर। तो अब यह 34वां सवाल देखते हैं, यह भी सवाल 33वें के जैसा ही है, सिर्फ सूत्र बदल गया है। यहाँ पर हमने सूत्र a क्यूब माइनस b का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले इसे सूत्र के रूप में लिख लें, बराबर लगाएंगे a की घात 1/3 प्लस 2b की घात 1/3, इसको ज्यों का त्यों रखा रहने दें। अब इसको थोड़ा चेंज कर लें तो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करें और इस चीज को हम a की घात 1/3 और इसकी घात 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 कम 2/3 हो जाएगा, माइनस a की घात 1/3 और गुणे 2b 1 पास कर लें क्योंकि b हमारा 2b है, 2b 1/3 1 पास कर लें, ठीक है। अभी चाहे तो इसको हम फिर गुणा करा कर 2a की घात 1/3 b की घात 1/3 लिख सकते हैं, गुणा होने पर फिर यह इतना ही आ जाएगा, 2 शुरुआत पर रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे प्लस इस चीज को हम 2b की घात 1/3 और इस पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए यह वाला हमारा सवाल इस सूत्र के रूप का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब को हम a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ab हमारे पास a की घात 1/3 है और b 2b की घात 1/3 है। तो देखिए a प्लस b है एक ब्रैकेट में, तो देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस b है, a यहाँ पर a की पावर 1/3 है और b हमारे पास 2b की पावर 1/3 है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर है तो देखिए a हमारे पास जो था उसकी घात 2 है, ठीक है, माइनस ab, तो देखिए माइनस a यहाँ पर a है, b जितना है वहाँ b भी यहाँ पर उतना ही है, ठीक है। और देखिए और प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास 2b की पावर 1/3 है तो 2b की पावर 1/3 और इस पर स्क्वायर भी है, ठीक है। मतलब यह सवाल हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब के सूत्र के रूप का है। a हमारे पास है a की पावर 1/3 और प्लस b हमारे पास है 2b की पावर 1/3 और इन दोनों का होल क्यूब। तो इसमें भी यहाँ पर लिख दें क्योंकि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसीलिए हमने इतने को इतना लिख दिया। अब इसको हल कर लें, तो जब इसे हल करेंगे तो फिर से 1/3 की गुणा जब 3 से कराएंगे तो 3 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ ए और प्लस यहाँ पर देखिए साथ में 2 भी शामिल है। तो जब हम 2b की पावर 1/3, तो यह घात जो 3 है या 2 पर भी है और b पर भी है, मतलब 2 की घात 3 है और b की घात भी 3 है, मतलब 1/3 की गुणा 3 से होनी है। तो 3 3 ये कट जाएगा, लेकिन ये जब 2 की घात 3 करेंगे तो 2 को जब 3 बार गुणा कराएंगे ऐसे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और b। तो इस सवाल का आंसर आ गया a प्लस 8b। ये हमारा हो गया आंसर। तो अब प्रश्नावली 1.1 का यह लास्टवा 35वां सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध करो कि इतने बराबर 1। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले में हम बड़ा पक्ष लेकर छोटे पक्ष के बराबर लाना होता है। तो बड़ा पक्ष यहाँ पर ये वाला है, तो ये पक्ष हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, मतलब ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख लें या फिर बायां पक्ष लिख लें। तो चलो यहाँ पर लिखे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जो हमारे पास LHS है वह लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब आधार बराबर है और गुणे में है, मतलब जो ये घातें हैं ये जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे, पहले ये ब्रैकेट खोल लें इसका। ठीक है, तो x की घात क्या हो जाएगी, ये ब्रैकेट खोल लें। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो a की गुणा b और c से होगी। ठीक है, तो हो जाएगा a की गुणा जब b से कराएंगे तो हो जाएगा ab, और फिर a की गुणा c से कराएंगे तो माइनस का ac हो जाएगा। फिर गुणे, अब b की गुणा c और a से करा लें तो bc और माइनस, फिर b की गुणा a से कराएंगे तो ba अथवा ab लिख लें। फिर गुणे, फिर इस वाले x की जो घात है वह c की गुणा a और b से कराएंगे। तो c की गुणा जब a से कराएंगे तो हो जाएगा ac अथवा ca, तो ca लिख लें अथवा ac लिख लें। तो यहाँ पर ac, फिर c की गुणा b से होगी तो हो जाएगा माइनस का bc। अब इन घातों को जोड़ लें। ठीक है, क्योंकि आधार बराबर है और गुणे में भी है, आधार हमारे पास x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ab माइनस का ac, ये वाली घात। अब ये वाली घात जोड़ लें प्लस लगा के, प्लस bc माइनस ab, फिर ये वाली घात जोड़ लें प्लस ac माइनस bc। अब देखिए यहाँ पर ab यह प्लस का है और यह ab माइनस का है, तो प्लस और माइनस के जब एक जैसे होते हैं तो कट जाते हैं। ठीक है, तो ab प्लस का और माइनस का ab कट गया, माइनस का ac और प्लस का ac कट गया, प्लस का bc और माइनस का bc कट गया, तो बराबर। तो x की घात ऊपर बची सिर्फ 0, क्योंकि सब कुछ कट गया तो सिर्फ बचा 0, और किसी की पावर जब 0 होती है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, किसी की भी पावर 0 जब हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर x की पावर 0 है इसलिए इसका मान 1 आएगा। और देखिए यही हमारा दायां पक्ष है, तो दायां पक्ष को हम RHS लिखते हैं। तो LHS हमारा RHS के बराबर आ गया और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में करेंगे।